हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। मैं राहुल कुमार एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पे। तो आज का सेशन होगा आपका इंग्लिश वोकेब, जिसमें अपन सिनोनिम की बात करेंगे। अपन कल लगभग 50 वर्ड्स की बात किए थे, आज भी अपन 50 प्लस वर्ड की बात करेंगे। क्योंकि वोकेब जो है ना, वो सभी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट अपना स्कोर रखती है, क्योंकि वोकेब से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वोकेब में सिनोनिम भी आता है, एंटोनिम भी आता है, वन वर्ड भी आता है, ईडियम भी आता है, फ्रेज भी आता है, फ्रेजल वर्ब भी आती है। सभी प्रकार की चीज़ें आती है किसमें, वोकेब में। वोकेब 50% से ज़्यादा वोकेब एग्ज़ामों में पूछी जाती है, इसलिए आपको वोकेब को ध्यान से देखना है, वोकेब को छोड़ना नहीं है, वोकेब के वीडियो को फुल देखना है। तो उससे पहले एक बार वीडियो को एक बार दबा के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो के एंड में आपको कमेंट करके बताना ही है वीडियो आपको कैसी लगी। और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपन फर्स्ट वर्ड पे चलते हैं। फर्स्ट वर्ड अपना क्या है, इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी, इक्वेनिमिटी, इक्वेनिमिटी। फर्स्ट वर्ड क्या है, इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी का सिनोनिम बताना, उसका होता है कूलनेस। क्या होता है, कूलनेस होता है, कोलनेस होता है, सेरेनिटी होता है, ट्रैंक्विलिटी होता है, पीस होता है, कैल्म होता है। सबसे पहले बता देता हूँ आपको, इक्वेनिमिटी होता है ना, उसका अर्थ होता है शांति। उसका अर्थ क्या होता है, शांति से होता है, शांति से होता है, शांत होता है, शांत होता है। इक्वेनिटी मतलब शांति रखना, कूलनेस रखना, शांत रहना, ठंडा रहना। सेरेनिटी यानी भी शांत होना, ट्रैंक्विलिटी यानी भी क्या होता है, शांत होना, पीस यानी भी शांति होता है, कैल्म यानी भी क्या होता है, शांति होता है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। यानी इक्वेनिमिटी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, कूलनेस, सेरेनिटी, ट्रैंक्विलिटी, पीस, कैल्म। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, इनके सिनोनिम हो जाएंगे। तो आपको इन वर्ड को याद रखना है। आपको क्या करना है, एक एक वर्ड लेने हैं और इन वर्ड को 2 से 8 बार या फिर 6 से 7 बार इन वर्ड को रफ कॉपी में या फिर रफ नोटबुक में क्या करना है, लिखना है बार बार, जिससे आपको वोकेब याद हो। क्योंकि वोकेब है ना, वो मैक्स प्रैक्टिस, यानी मैक्स प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस करने से वोकेब क्या होगी, याद होगी। इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है। तो एक बार फिर बताता हूँ, इक्विनिटी यानी क्या होता है, शांति होता है। इसका सिनोनिम होता है कूलनेस, यानी भी क्या होता है, कूलनेस, COLLNESS, कूलनेस यानी शांति होता है। सेरेनिटी यानी भी क्या होता है, शांति होता है। ट्रैंक्विलिटी यानी भी क्या होता है, शांति होता है। पीस यानी भी क्या होता है, शांति होता है। कैल्म यानी भी क्या होता है, शांति होता है। तो अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड क्या है, मेघानिमिटी। मेघानिमिटी, मेघानिमिटी, मेगा ऑफर। इसको ऐसे याद रखो कि जो मेगा ऑफर होता है, मेगा ऑफर वाला, वो क्या होता है, बड़ा होता है। मेगा ऑफर क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसका हो जाएगा बड़े दिल वाला। क्या हो जाएगा, बड़े दिल वाला। मेघानिमिटी का मतलब क्या हो जाएगा, बड़े दिल वाला। जो बड़े दिल वाला होता है वो सभी का क्या करता है, आदर करता है, सभी का भला करता है। तो इसे अपन क्या बोल सकते हैं, परोपकारी भी बोल सकते हैं। जो सभी का क्या कर सकता है, उपकार कर सकता है, उसको परोपकारी भी बोलते हैं। मेघानिमिटी का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, एक्सट्रीमली जेनरस। जो क्या हो, उदार दयालु हो। एक्सट्रीमली जेनरस यानी जो बहुत अधिक दयालु हो। लिबरल हो, दयावान हो, फिलएंथ्रोपी हो, जेनरोसिटी हो, दयालु हो, बेनिवोलेंस हो, दया व्यक्ति हो, नोबेलिटी हो, जो सभी की आज्ञा को मानता हो। तो आपको याद रखना है, मेघानिमिटी का मतलब होता है जो सभी की आज्ञा का पालन करता हो, परोपकारी हो, बड़े दिल वाला हो। मेघानिमिटी का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, एक्सट्रीमली जेनरस होगा, लिबरल होगा, फिलएंथ्रोपी होगा, जेनरोसिटी होगा, बेनिवोलेंस होगा, नोबेलिटी होगा। सबसे पहले होगा मेघानिमिटी, फिर होगा एक्सट्रीमली जेनरस, फिर होगा एक्सट्रीमली जेनरस है ना, जो है ना एक वर्ड है, ये पूरा क्या है, एक वर्ड है। तो आपको इस वर्ड को एक याद रखना है। एक्सट्रीमली जेनरस यानी बहुत अधिक उद्धार वाला। लिबरल है, ये अलग वर्ड है। फिलएंथ्रोपी, जेनरोसिटी, फिर बेनिवोलेंस, फिर नोबेलिटी। इन सभी का जो अर्थ होगा वो क्या होगा, परोपकार, परोपकारी व्यक्ति। परोपकारी व्यक्ति यानी जो परोपकार रखता है, परोपकारी। तो इन सभी वर्ड को याद रखना है। ये मेघानिमिटी के क्या है, सिनोनिम है। तो आपको इन सभी वर्ड को याद रखना है। इनका अर्थ होता है दयालु। आपको इनको रफ नोटबुक में लगभग बार बार लिखना है, रोजाना लिखना है, तो आपको तभी ये याद होंगे। अगले वर्ड पे चलते हैं, डेस्परेशन। डेस्परेशन, अगला वर्ड क्या है, डेस्परेशन। डिप्रेशन नहीं है, नॉट ए डिप्रेशन, इट्स वर्ड ए डेस्परेशन। ये वर्ड क्या है, डेस्परेशन। डेस्परेशन का मतलब होता है, एक तो व्यक्ति होता है आशाहीन और एक होता है व्यक्ति आशावान।
एक व्यक्ति क्या होता है आशाहीन, इसका देखिए नेगेटिव सेंस निकल रहा है। डेस्परेशन का मतलब होता है होपलेस, जिसकी आशा क्या हो जाती है समाप्त। ग्लूम हो जाता है दुखी हो जाता है। माइजरी हो जाता है जो कभी सुख नहीं देखता। वोरी हो जाता है जो चिंता करता है। एंजाइटी हो जाता है जो क्या होता है दुख पीड़ा में रहता है। अघोनी हो जाता है विलाप करता है। सोरो हो जाता है दुखी हो जाता है। एंग्यूज होता है, एंग्यूज होता है इसका मतलब भी क्या होता है विलाप या फिर दुखी, विलाप करना या फिर दुख मनाना। इसका मतलब भी क्या होता है विलाप करना या फिर दुख मनाना। तो आपको इन वर्ड को याद रखना है। इन वर्ड का जो अर्थ होगा वो क्या होगा आशाहीन, आशाहीन या फिर क्या हो जाएगा दुखी। आशाहीन या फिर दुखी या फिर दुख से रिलेटेड है। जैसे डेस्परेशन का अर्थ क्या होता है, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा होपलेस। होपलेस यानी दुख होता है। होपलेस यानी क्या होता है दुख होता है। और ग्लूम यानी भी क्या होता है दुखी से रिलेटेड होता है। माइजरी यानी भी क्या होता है दुखी से रिलेटेड होता है। ये सभी सिनोनिम में हो जाएंगे। वोरी यानी भी चिंता, ये दुख होता है। एंजाइटी यानी भी क्या होता है दुख होता है। अगोनी यानी भी क्या होता है चिंता होता है दुख होता है। सोरो यानी भी क्या होता है दुख होता है। एंग्यूज यानी भी क्या होता है दुख होता है। तो आपको इन सभी को याद रखना है। ये नेगेटिव सेंस देते हैं ये सभी वर्ड। ये डेस्परेशन के क्या हो जाएंगे सिनोनिम हो जाएंगे। इन सभी वर्ड को आपको याद रखना है, जिसमें एंजाइटी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएगा और एंग्यूज भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएगा। इन दो वर्ड को आपको स्टार लगा लेना है। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड अपनी स्क्रीन पे है जुबलिएशन, जुबलीएशन, जुबलीएशन। अगला वर्ड क्या है जुबलीएशन। आप एक जो पहले एक सॉन्ग आता था जुबली 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 जुबली, तो उससे याद रखिए वो सॉन्ग को कैसे गाता था जुबली 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 जुबली। तो वो ऐसे गाता था। तो जुबली जुबली वो सॉन्ग गाता था तो वो क्या होता था आनंद में रहता था, अपने आनंद में मगन रहता था। तो इसका जो वर्ड होगा वो किससे रिलेटेड होगा आनंद से, खुशी से, प्रसन्नता से रिलेटेड होगा। जुबलीएशन का मतलब हो जाएगा खुशी से, इसमें पॉजिटिव वर्ड बोला जाएगा। जुबलीएशन का मतलब होगा हैप्पीनेस, यानी जो हमेशा सुख रहता है, हमेशा खुश रहता है। जॉयफुल, जो हमेशा क्या रहता है हंसता खेलता रहता है। सेलिब्रेशन, जो हमेशा प्रसन्नता बनाए रखता है। एक्साइटमेंट, जो हमेशा एक्साइटमेंट में रहता है। एक्सटेसी, जो हमेशा क्या होता है प्रिय प्रसन्न आनंद में रहता है। परमानंद, इसे क्या बोलते हैं अपन परमानंद, इसे क्या बोलते हैं परमानंद। जो अपने ही आनंद में रहता है उसे बोला जाता है परमानंद। तो इन सभी वर्ड का अर्थ क्या हो जाएगा आपको पता होना चाहिए। जुबलिएशन का अर्थ हो जाता है प्रसन्नता से, प्रसन्नता से, सुखी से या फिर खुशी से, खुशी से। यहाँ पे लिख लेना खुशी से। और एक और वर्ड लिख लेना आनंद, आनंद। तो इन सभी का अर्थ क्या हो जाता है आनंद। जुबलिएशन, हैप्पीनेस, जॉय, सेलिब्रेशन, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट और एक्सटेसी। तो इन सभी वर्ड का अर्थ क्या हो जाता है आनंद से। तो आप इन सभी वर्ड को क्या कर लीजिएगा नोट कर लीजिएगा। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड अपनी स्क्रीन पे है फैसिनेशन, फैसिनेशन। जो इसको आपको ऐसे याद रखना है, फैसिनेशन को आप ऐसे याद रखो कि जो फैशन करता है, जो फैशन करता है वो क्या करता है दूसरों को फैशन करके अपनी ओर क्या करता है आकर्षित करता है। स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट रखता है, वो क्या रखता है स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट रखता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट रखता है दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। एल्यूर यानी भी क्या होता है दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करना। चार्मिंग यानी भी क्या होता है दूसरों को अपनी सुंदरता से आकर्षित करना। ल्योर यानी भी क्या होता है दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करना। अट्रैक्शन यानी तो आकर्षित करना होता ही है। इंचेंटमेंट भी क्या होता है दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करना या फिर दूसरों को क्या करना अपनी ओर सुंदरता से आकर्षित करना। इंथ्रेलमेंट का मतलब भी क्या होता है कि दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करता। तो इन सभी वर्ड का अर्थ क्या हो जाएगा दूसरों को क्या करना अपनी ओर आकर्षित करना, सुंदरता से अपनी ओर आकर्षित करना, चार्मिंग करना, ल्योर करना, एल्योर करना, इन सभी को फैसिनेट करना अपनी सुंदरता से, इन सभी को अपने जाल में फंसाना, सभी को अपनी तरफ आकर्षित करना। तो फैसिनेशन का मतलब हो जाएगा किससे फैशन से, यानी किसी को अपनी ओर आकर्षित करना। घमंडी व्यक्ति होते हैं वो आकर्षित करना चाहते हैं, तो आकर्षित करने से हो जाएगा आकर्षित करने से। यहाँ पे देखना अट्रैक्शन से आपको पता चलेगा। फैसिनेशन का मतलब स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट, एल्यूर यानी भी आकर्षित, चार्मिंग हो जाएगा, ल्योर हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, इंचेंटमेंट हो जाएगा, इंथ्रेलमेंट हो जाएगा। सभी का मतलब होता है आकर्षित करने से। तो अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड क्या है कार्टून। कार्टून वर्ड है, इसका आपको सिनोनिम बताना। कार्टून का मतलब होता है कि जो तमाशा बनाता है, जो मजाकिया होता है, जो तमाशा करने वाला होता है,
जो मजाकिया करने वाला होता है, जो तमाशा बनाता है, सभी खेलों में, एक सर्कसों में जो तमाशा बनाता है उसे कार्टून बोलते हैं। थोड़ा मजाकिया होता है, थोड़ा क्या होता है, मजाकिया, मजाक बनाता है उसे मजाकिया भी बोलते हैं। तो कार्टून किसे बोलते हैं, जो तमाशा बनाता है। कार्टून का सिनोनिम क्या हो जाएगा, मिमिक्री। मिमिक्री भी क्या हो जाता है, जो मस्ती करता है। बर्लेस्क्यू भी क्या हो जाता है, जो मस्ती करता है, कार्टून तमाशा करता है। फार्स, तमाशा, फार्स यानी भी क्या होता है, तमाशा होता है, फार्स तमाशा होता है। कैरिकेचर का मतलब भी क्या होता है, तमाशा होता है। तो आपको याद रखना है, कैरिकेचर का मतलब भी तमाशा होता है। आपको बता दूं, जो कैरिकेचर है वो एक प्रकार का क्या है, नाउन है। क्या है, कैरिकेचर एक प्रकार का नाउन है। तो ये वर्ड क्या है, नाउन है। तो इन सभी वर्ड का जो अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा, तमाशा बनाने से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्टून क्या होता है, एक प्रकार का तमाशा बनाता है, और ये कार्टून के सिनोनिम है, सभी क्या है, कार्टून के सिनोनिम है। तो आपको इन सभी वर्ड को याद रखना। अगले वर्ड पे चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये सभी एग्जामों में आया हुआ है, ये सभी एग्जामों में आया हुआ है। जैसे ये एनडीए में भी आया हुआ है, नेवी में भी आया हुआ है, आईसीजी में भी आया हुआ है, सीजीएल में भी आया हुआ है, एयरफोर्स, सभी एग्जामों में। यानी आपको जितनी एग्ज़ाम बोलूँ वो इतनी एग्ज़ाम कम है इसके लिए, इस वर्ड के लिए इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है। वर्ड क्या है, ओडेसिटी। ओडेसिटी से आप देखोगे इसके सिनोनिम। ओडेसिटी से पहले मैं आपको अर्थ नहीं बताता हूँ, वर्ड से इनका अर्थ बताइए। ओडेसिटी का सिनोनिम क्या है, बोल्डनेस। बोल्डनेस का मतलब हो जाएगा जिसमें धैर्य हो, धैर्यवान, करेज हो, जिसमें डेयरिंग हो जाएगा, जो डरता ना हो, जो करेज हो, जो एडमेंट हो, यानी क्या हो, जिद्दी हो, जो क्या हो, जिद्दी हो, जो क्या हो, जिद्दी हो, जो जिद्दी हो, जो ठान लेता है एक चीज़ को वही करता है। डिटरमेंड हो, वो भी क्या हो, जिद्दी हो। फिर्म यानी क्या हो, दृढ़वान हो, क्या हो, दृढ़वान, यानी जो दृढ़ता रखता हो, दृढ़वान हो। यानी इन सभी से एक अर्थ निकलता है। ओडेसिटी का मतलब होता है करेज, साहस, साहसवान होता है, साहसी होना होता है। क्या होता है, साहसी या फिर अटल, साहसी होना या फिर अटल होना, साहसी होना या फिर अटल होना, आपको याद रखना है, अटल होना, जो अपनी बात से मुकरता नहीं है। तो इन ओडेसिटी का सिनोनिम का अर्थ क्या हो जाएंगे, ओडेसिटी के सभी सिनोनिम हो जाएंगे, बोल्डनेस, डेयरिंग, करेज, एडमेंट, डिटरमिनेंट, फिर्म हो जाएंगे। अगला वर्ड क्या है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, शक्ति। स्ट्रेंथ का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है, स्टेमिना। स्टेमिना का मतलब भी क्या होता है, पावर होता है। विघोर का मतलब भी पावर होता है। विटेलिटी का मतलब भी पावर होता है। माइट का मतलब भी पावर होता है। मसल्स का मतलब भी पावर होता है। विल पावर का मतलब भी क्या होता है, पावर होता है। तो इन सभी का जो अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पावर से रिलेटेड हो जाएगा, जो हमेशा क्या होता है, शक्तिवान होता है, जो कि हमेशा क्या होता है, शक्तिमान होता है। तो इनका जो अर्थ हो जाएगा वो क्या से, शक्ति से रिलेटेड हो जाएगा, पावर से रिलेटेड हो जाएगा। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड अपनी स्क्रीन पे है। अगला वर्ड अपनी स्क्रीन पे, अगला वर्ड क्या है, एस्पायरेटी। एस्पिरेटी, एस्पिरेटी, अगला वर्ड क्या है, एस्पिरेटी। तो ये नेगेटिव वर्ड है थोड़ा, ये क्या है, नेगेटिव वर्ड है, ये थोड़ा गुस्से वाला वर्ड है, यानी गुस्से वाला वर्ड है, तो इसका अर्थ भी थोड़ा गुस्से से ही निकलेगा। इसके सिनोनिम पे चलते हैं। इसका सिनोनिम क्या है, बैड टेम्परर, जो कि इसका बैड टेम्परर का मतलब हो जाता है जिसका क्या हो, बुरा क्या हो, हालचाल हो, बुरा क्या हो, तापमान हो, तो बैड टेम्परर। एक्रीमनी हो जाता है, एक्रीमनी हो जाता है। हार्शनेस हो जाता है, शार्पनेस हो जाता है, जो क्या हो, तीखा हो, जो क्या हो, आकरा हो, जो क्या हो, आकरा हो, यानी जो तीखा हो, जो आकरा हो। बिटरनेस का मतलब क्या हो जाता है, तीखा हो जाता है। बिटरनेस का मतलब क्या हो जाता है, तीखा हो जाता है। सेवेरिटी का मतलब क्या हो जाता है, गुस्से वाला व्यक्ति हो जाता है। रफ का मतलब क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। रफनेस का मतलब हो जाता है जो क्या हो, कड़वा बोलता हो, जो जंगली हो, जो गवार हो। सेवेरिटी का मतलब भी जंगली गवार होता है। रफनेस का मतलब भी क्या होता है, जंगली होता है, जंगली होता है। अर्थात इन सभी वर्ड का अर्थ एक ही होगा, किससे रिलेटेड, गुस्से से रिलेटेड होगा। जो कड़वा बोलता है, जो तीखा बोलता है, जो गुस्सा जल्दी करता है। यानी जो कड़वा बोलता है, जो गुस्सा करता है, जल्दी गुस्सा करता है, गुस्सा जल्दी करता है, और जो तीखा बोलता है। इन सभी वर्ड का अर्थ यही होगा, लेकिन आपको वर्ड के मीन को हिंदी में जानना नहीं है। हिंदी में जानने से आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश में पूछा जाता है। तो एस्पेरेटी का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, बैड टेम्पर, एक्रीमनी होगा, हार्शनेस होगा, शार्पनेस होगा, बिटरनेस होगा, सेवेरिटी होगा, रफनेस होगा, या फिर BAD होगा, बैड टेम्परर का। बैड टेम्परर होगा, बैड टेम्परर होगा। और सभी वर्ड को आपको याद रखना है, नेगेटिव सेंस देते हैं, थोड़े गुस्से से रिलेटेड है। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड क्या है, फेयर। अगला वर्ड क्या है, फियर है, फेयर है, फियर, फेयर, फेयर, फेयर। फेयर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले डर होता है, डर होता है, डरना होता है। क्या होता है, डर होता है, डरना होता है।
इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डेस्पेयर। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डेस्पेयर यानी भी क्या होता है? उदासी होता है। डेस्पेयर यानी क्या होता है? उदासी होता है, जो उदासी भाव रखता है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डेस्पेयर। टेरर यानी भी क्या हो जाएगा? उदासी हो जाएगा, डर हो जाएगा। हॉरर यानी तो जो हॉरर मूवी होती है उनमें डर ही होता है। पैनिक यानी क्या होता है? जो दर्दवान हो, जो क्या हो? दर्दवान हो, या फिर दर्दवान या फिर डरावनी हो। अवे यानी भी क्या होता है? ओ यानी भी क्या होता है? डर होता है। ट्रीमोरस यानी भी क्या होता है? डर होता है, डरना होता है। तो इन सभी वर्ड का जो अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा? डर से, डरने से हो जाएगा। फियर यानी भी क्या हो जाएगा? डरना, डर हो जाएगा। तो आपको सिनोनिम याद रखने हैं। फियर का सिनोनिम क्या हो जाएगा? डेस्पेयर। डेस्पेयर का सिनोनिम क्या हो जाएगा? टेरर। टेरर का सिनोनिम क्या हो जाएगा? हॉरर। हॉरर का सिनोनिम क्या हो जाएगा? पैनिक। पैनिक का सिनोनिम क्या हो जाएगा? औ। और औ का सिनोनिम क्या हो जाएगा? ओ के सिनोनिम क्या हो जाएगा? ट्रिमोर्स। ट्रिमोर्स हो जाएगा। अगले स्लाइड, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला सिनोनिम है स्लाइथर। स्लाइथर का आपको क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। जो स्लाइडें होती है, जो अपन स्क्रीन पे पढ़ाते हैं, तो अपन क्या करते हैं? स्लाइडों को आगे पीछे करते हैं, स्लाइडों को आगे पीछे करते हैं। तो उन स्लाइडों को आगे पीछे करना ही क्या कहलाता है? स्लाइथर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्लाइथर कहलाता है। जिसका सिनोनिम होता है स्लाइड, उसे स्लाइड भी कहा जाता है, उसे क्रेवल भी कहा जाता है। यानी जो स्लाइड होती है, जो स्लाइड होती है अपनी, जो स्लाइड होती है स्क्रीन पे, स्लाइड का आगे पीछे करना, स्लाइड का आगे पीछे करना, यही होता है इसका मीन। तो आपको याद रखना है स्लाइथर, स्लाइड, क्रेवल का मतलब क्या होता है? स्लाइड को आगे पीछे करना। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड अपनी स्क्रीन पे है मूव। अगला वर्ड क्या है? मूव। मूव से आपको रिलेटेड पता होगा। मूव का मतलब होता है गति करना। मूव का मतलब क्या होता है? मोशन करना, गति करना। मूव, चेंज, बी इन मोशन। आगे क्या है? मूव है, फिर चेंज है यानी बदलना, बी इन मोशन यानी गति में होना, बी इन मोशन यानी गति में होना। क्या होना? गति में होना। तो मूव का सिनोनिम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, बी इन मोशन हो जाएगा। इन सभी का वर्ड का जो मीन होगा वो किससे होगा? गति करने से होगा। क्या होगा? गति करने से होगा। किससे? गति करना। इन सभी वर्ड का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? गति करना। आपको याद रखना है मूव, चेंज, बी इन मोशन, ये सभी तीनों क्या है? सिनोनिम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला वर्ड अपनी स्क्रीन पे है। अगला जो सिनोनिम बताना है वो बताना है अपने को शेक। शेक का सिनोनिम बताना है। शेक का सिनोनिम क्या होता है? क्वाइवर होता है, ट्रेम्बल होता है, फ्लटर होता है, क्वेक होता है, वाइब्रेट होता है। सबसे पहले वाइब्रेट को आप जानते हो। वाइब्रेट का मतलब क्या होता है? कंपन करना होता है। किसी चीज़ का क्या होता है? कंपन करना होता है। क्या होता है? कंपन करना। क्वेक का मतलब भी क्या होता है? भूकंप होता है। क्वेक का मतलब क्या होता है? भूकंप होता है। फ्लटर का मतलब क्या होता है? फड़फड़ाना होता है। फ्लटर का मतलब क्या होता है? फड़फड़ाना होता है, फड़फड़ाना होता है। और क्वाइवर का मतलब भी कांपना होता है। तो इन सभी वर्ड का मीन हो जाएगा वो एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांपने से रिलेटेड। क्या हो जाएगा? कांपना, फड़फड़ाना, हिलना। तो शेक का सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्वाइवर हो जाएगा। क्वाइवर का सिनोनिम क्या हो जाएगा? ट्रेम्बल हो जाएगा। ट्रेम्बल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्लटर हो जाएगा। फ्लटर का सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्वेक हो जाएगा। क्वेक का सिनोनिम क्या हो जाएगा? वाइब्रेट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन क्या है? स्लिप। स्लिप का आपको सिनोनिम बताना है। स्लिप का सिनोनिम क्या होता है? फॉल होता है, ग्लाइड होता है। इन सभी का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? फिसलने से। क्या होता है? फिसलने से रिलेटेड है। ये सभी वर्ड क्या है? फिसलने से रिलेटेड है। स्लिप, फेल, ग्लाइड, इन सभी का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? फिसलने से रिलेटेड होता है। फिसलना होता है, किसी पर्स पर फिसल जाना होता है। गिरना होता है। क्या होता है? गिरना होता है, गिर जाना होता है, गिरना होता है। तो आपको याद रखना है स्लिप का जो होता है सिनोनिम वो क्या होता है? फॉल होता है, ग्लाइड होता है। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड अपनी स्क्रीन पे है, लास्ट फाइनल वर्ड है कोर्स। कोर्स, कोर्स यानी क्या होता है? रफ। कोर्स यानी क्या होता है? रफ होता है। जो क्या होता है? जंगली होता है। जो क्या होता है? जंगली होता है। जो क्या होता है? जंगली होता है। जो क्या होता है? गवार होता है। रफ यानी भी जंगली, गवार होता है। रूड यानी क्या होता है? जो गुस्सेवान व्यक्ति होता है। बोरिश यानी क्या होता है? वो जंगली होता है। क्रेश यानी क्या होता है? जंगली होता है। बिटरनेस यानी क्या होता है? जो तीखावान व्यक्ति होता है। तो इन सभी वर्ड के अर्थ को आपको याद रखना है कि कोर्स यानी क्या होता है? गुस्सा करने वाला होता है। अंदर अंदर से टूट जाना, अंदर से टूट जाने पे गुस्सा करना। आपको याद रखना है इन सभी वर्ड का जो अर्थ होगा, मीन होगा। कोर्स यानी रफ यानी रूड यानी बोरिश यानी क्रेश यानी बिटरनेस यानी ये सभी क्या है? नेगेटिव वर्ड यानी गुस्से करने से रिलेटेड है। गुस्सा करना हो जाएगा। इन सभी वर्ड का अर्थ क्या हो जाएगा? गुस्सा करना। आपको याद रखना कोर्स का सिनोनिम क्या होता है? रफ। रफ का सिनोनिम क्या होता है? र्यूड। र्यूड का सिनोनिम क्या होता है? बोरिस। बोरिस का सिनोनिम क्या होता है? क्रेश।
क्रेज का सिनोनिम क्या होता है? बिटरनेस। ये सभी क्या है? नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव सेंस देते हैं। तो आज के लिए अपने 50+ वर्ड्स का टास्क कंप्लीट हुआ। आज का अपना 50+ वर्ड का टास्क कंप्लीट हुआ। अपन ने कल भी वोके में इतने वर्ड्स का टास्क कंप्लीट किए थे। तो अपन कल मिलते हैं नए वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए मैं आपको बता दूं, एक बार आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपन कल मिलते हैं नए सेशन के साथ, वोकेब के नए धमाकेदार सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।